इमेजिन कीजिए, अगर 10,000 साल पहले काउस को हमने डोमेस्टिकेट ना किया होता तो शायद आज हम सिटीज में नहीं, जंगल में हंटर गैदरर्स की तरह जी रहे होते। गायों का योगदान सिर्फ दूध तक ही नहीं सीमित था, बल्कि उन्होंने हमें एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन और अपने नए सिविलाइजेशन को बसाने की ताकत दी। उन्हीं की वजह से इंसान खानाबदोश जिंदगी छोड़कर स्थायी समाज बना सका, खेतों में अनाज उगा सका और सभ्यता को एक मजबूत आधार मिल सका। लेकिन पहले चलिए जानते हैं कि डोमेस्टिकेशन क्या होता है। डोमेस्टिकेशन का मतलब है किसी वाइल्ड एनिमल को इंसानों के लिए अनुकूल बनाना। हम ऐसे एनिमल्स चुनते हैं जो फ्रेंडली हो, इंसानों के आसपास काम रहें और एग्रेसिव ना हो। फिर कई जनरेशन्स तक उनकी ब्रीडिंग करते हैं। इस प्रोसेस से उनके साइज, स्किन कलर और बिहेवियर में बदलाव आ जाता है और वो धीरे धीरे इंसानों के साथ रहने और काम करने लायक बन जाते हैं। उदाहरण के रूप में हम बकरियों की बात करते हैं। गोट डोमेस्टिकेशन की कहानी अपने आप में बेहद दिलचस्प है। लगभग 10,000 साल पहले आज के मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया में इंसानों ने देखा कि कुछ वाइल्ड गोट्स यानी कि कैपरा ग्रास हमारी बस्तियों के पास आकर बचे खुचे फल और अनाज खा रही थी। उनका बिहेवियर इंसानों के आसपास फ्रेंडली और काम था। वही दूसरी गोट्स बहुत एग्रेसिव थी और इंसानों से दूर भाग जाती थी। इंसानों ने फैसला किया कि वे सिर्फ उन्हीं गोट्स को अपने साथ रखेंगे और सिर्फ उन्हीं की ब्रीडिंग करवाई जो फ्रेंडली हो, जिनकी मसल डेंसिटी अधिक हो या जो ज्यादा दूध देती हो। यही सिलेक्टिव चॉइस आगे चलकर सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहलाया। कई जनरेशन्स तक इस तरह की ब्रीडिंग करने से गोट्स में नोटिसेबल बदलाव आए, जैसे कि उनका साइज छोटा या बड़ा हुआ, कलर बदल गया, ब्रेन साइज में फर्क आया और धीरे धीरे वे इंसानों पर डिपेंडेंट हो गई। यही एवोल्यूशनरी प्रोसेस हमें आज की मॉडर्न डोमेस्टिक गोट्स तक ले आई, जो न सिर्फ हमारे साथ रहती है बल्कि हमारी सिविलाइजेशन का अहम हिस्सा बन गई। लेकिन डोमेस्टिकेशन हर जीव के लिए संभव नहीं है। कुछ खास बिहेवियरल ट्रेट्स ही किसी स्पीशीज को बेहतर कैंडिडेट बनाते हैं, जैसे कि सोशल स्ट्रक्चर, वे स्पीशीज जो स्टेबल और हायरार्कियल ग्रुप्स में रहती है। मेटिंग बिहेवियर, जिनमें मेट चॉइस कम रिस्ट्रिक्टिव हो। पेरेंटल बॉन्डिंग, जहां पेरेंट्स आसानी और जल्दी से यंग के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। और डाइट का हैबिटेट फ्लेक्सिबिलिटी, जिनकी डाइट विविध हो और अलग अलग एनवायरमेंट्स में अडेप्ट करने की क्षमता हो। ह्यूमन रिस्पॉन्स, जिनमें फ्लाइट रिस्पॉन्स कम हो और एक्सटर्नल स्टिमुलाई के प्रति रिएक्टिविटी भी कम हो। संक्षेप में, फ्रेंडली सोशल ग्रुप्स प्लस फ्लेक्सिबल डाइट प्लस इजी बॉन्डिंग प्लस लो फियर ऑफ ह्यूमंस डोमेस्टिकेशन के लिए आइडियल कैंडिडेट्स। चलिए अब गायों की दुनिया में वापस आते हैं। ऐसा माना जाता है कि गायों का डोमेस्टिकेशन 3 अलग अलग इवेंट्स में हुआ था, जो कि एक दूसरे से एकदम इंडिपेंडेंट था। इनके पूर्वज औरोक्स थे, जो उस समय के सबसे बड़े हर्बिवोर्स में से एक थे और 1627 तक एक्सटिंक्ट हो गए। चलिए अब फर्स्ट इवेंट यानी कि बोस टॉरस की बात करते हैं। लगभग 10,000 साल पहले मिडिल ईस्ट या फर्टाइल क्रेसेंट और इजिप्ट में हुआ। यहां से टॉरिन कैटल की लिनिएज शुरू हुई, जो आज यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में पाई जाती है। अगर सेकंड इवेंट मतलब कि बोस इंडिकस की बात करें तो ये लिनिएज करीब 8,000 साल पहले इंडस वैली में हुआ। यहां से इंडसाइन जेबू कैटल आए, यानी कि हमारी देसी गाय, जिनकी पहचान पीठ पर हमसे होती है। ये गाय हीट टॉलरेंस, डिजीज रेजिस्टेंस और ड्रॉट पावर के लिए ब्रीड हुए और पूरे एशिया में फैले और भारत में तो इन्हें धार्मिक रूप से पवित्र माना जाता है। और थर्ड इवेंट जो कि अफ्रीकन टॉरिन की कहानी है। दरअसल इस लिनिएज की उत्पत्ति अफ्रीका में हुआ, लेकिन इस पर आज भी वैज्ञानिकों में बहस है। कुछ इन्हें बोस टॉरस का वेरिएंट मानते हैं तो कुछ हाइब्रिड। खैर, इन तीनों लिनिएजेस और सिलेक्टिव ब्रीडिंग की लंबी यात्रा से जन्मी आज की मॉडर्न काउ ब्रीड्स, जिनमें अलग अलग ट्रेड्स को निखारकर उन्हें हमारी जरूरतों और सभ्यता की ताकत का प्रतीक बनाया। तो ये थी हमारे गायों की कहानी। अगर आपको ये जानकारी मजेदार लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिए।